नमस्कार। बीएमएस फर्स्ट ईयर में आते ही जब एनाटॉमी का इतना बड़ा सिलेबस सामने आता है तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है। बिल्कुल आम बात है ये। पर अगर एक सही प्लान हो ना तो इस सब्जेक्ट को मास्टर करना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए देखते हैं कि इस चुनौती को एक अवसर में कैसे बदला जाए। हाँ, ये फीलिंग बहुत कॉमन है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि एनाटॉमी एक पहाड़ जैसा सब्जेक्ट है। पर सच बताऊं, सही स्ट्रैटेजी और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम इस पूरे सफर को 5 स्टेप्स में देखेंगे। हम शुरू करेंगे एनाटॉमी के इस पहाड़ को समझने से और आगे बढ़ते बढ़ते एग्जाम में सक्सेस पाने तक का पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 1। यहाँ हम सबसे पहले उसी फीलिंग की बात करेंगे जब पहली बार सिलेबस देखते हैं और लगता है यार ये सब कैसे होगा, इतना ज्यादा पढ़ना है और टाइम इतना कम। देखिए, घंटों तक बस किताब लेकर बैठे रहने से बात नहीं बनती। असली चाबी जो है वो है स्मार्ट वर्क। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो प्रूव हो चुकी है। और आज हम आगे उसी स्ट्रैटेजी की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो अब आते हैं प्लान के सबसे सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। वो है एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करना। एक ऐसी नींव जिस पर एनाटॉमी की पूरी बिल्डिंग आराम से खड़ी हो सके। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक्स यानी फंडामेंटल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, तो आगे सब कुछ 50% आसान हो जाता है। इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। तो वो बेसिक्स हैं क्या? चीजें जैसे कि एनाटॉमिकल प्लेन्स, ऑपोजिशंस, जैसे सैजिटल प्लेन जो बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है, या फिर कोरोनल प्लेन जो आगे और पीछे यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। फिर बॉडी मूवमेंट्स जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सारे टर्म्स, इन पर पकड़ बनाना सबसे पहला काम है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ने के 2 तरीके हैं, सिस्टम वाइज या रीजन वाइज। ज्यादातर लोग सिस्टम वाइज जाते हैं, पहले सारे बोन्स फिर सारे मसल्स, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, चीजें डिस्कनेक्टेड लगती हैं। लेकिन जो रेकमेंडेड अप्रोच है वो है रीजन वाइज स्टडी। इससे ना एक लॉजिकल फ्लो बनता है और कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो रीजन वाइज जाना है तो आखिर सही ऑर्डर क्या है? सबसे पहले अपर लिम्ब, फिर लोअर लिम्ब, उसके बाद थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड और नेक, और आखिर में न्यूरोएनाटॉमी। अब सवाल है, अपर लिम्स से ही क्यों शुरू करें? सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर मसल्स, नर्व्स और आर्टरीज के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो सबसे आसानी से समझ आते हैं और ये कॉन्सेप्ट्स आगे हर रीजन में काम आने वाले हैं। चलिए, फाउंडेशन तो सेट हो गया। अब बात करते हैं एक्टिव लर्निंग की। ये वो पावरफुल टेक्निक्स हैं जो रट्टा मारने से आगे जाकर कॉन्सेप्ट्स को सच में गहराई से समझने में मदद करती हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, बस ये एक नंबर, ये एनाटॉमी में स्कोर करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। 50%। जी हाँ, एनाटॉमी के पेपर में लगभग 50% मार्क्स सीधे सीधे डायग्राम्स के होते हैं। तो ये सिर्फ किताब में बने हुए चित्र नहीं है, ये आपके स्कोर का आधा हिस्सा है। तो इसको एक आदत बना लीजिए, रोज डायग्राम प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अच्छा, अब कुछ टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, जैसे नर्व सप्लाई या इतने सारे मसल्स के नाम, उनको याद रखना मुश्किल लगता है। ऐसे टॉपिक्स के लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल करना बेस्ट है, जिसे हम निमोनिक्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आर्मोचू। ये एक सिंपल सा निमोनिक है। ये आपको एक्सिलरी नर्व से रिलेटेड एरियाज जैसे रेजिमेंटल बैज एरिया, मिरैल्जिया, अपर लिम, ये सब याद रखने में मदद करता है। ऐसे ही छोटे छोटे सिंपल ट्रिक्स बहुत काम आते हैं। थ्योरी पढ़ना ठीक है, पर एनाटॉमी की असली फीलिंग, असली समझ, वो आती है डिसेक्शन हॉल में। वो एकदम गेम चेंजर है। सच में वहां जाकर किताबों के कॉन्सेप्ट जिंदा हो जाते हैं। तो जब भी डिसेक्शन हॉल में जाओ तो बस दूर से खड़े होके मत देखो, एक्टिव रहो। अपनी उंगली से मसल्स को ट्रेस करो, देखो वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे हैं। आर्टरीज का पूरा पाथ फॉलो करो। बोन्स को हाथ में उठाकर उनके लैंडमार्क्स को फील करो। ये जो 3D स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बनेगा ना, वो हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया, लेकिन उस नॉलेज को दिमाग में जिंदा कैसे रखें? उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा कैसे बनाएं? अब इस पर बात करते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, डेली 1 आवर रिविजन रूल। ब्रेकअप कैसा है? 45 मिनट्स नया टॉपिक पढ़ो,
फिर 30 मिनट्स डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड। और आखिरी के 15 मिनट कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज करो। ये बैलेंस बहुत बहुत जरूरी है। आगे बढ़ो पर पिछला मत भूलो। और फिर आता है संडे, AKA रिवीजन डे। इस दिन कोई नया टॉपिक नहीं, सिर्फ 3 काम। पहला घंटा डायग्राम प्रैक्टिस, दूसरा घंटा राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर्स लिखो, और तीसरा घंटा पिछले पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा सब कुछ रिवाइज कर लो। ये स्ट्रैटेजी आपकी वीक लॉन्ग लर्निंग को सीमेंट कर देगी। ओके, अब आते हैं फाइनल और सबसे क्रूशियल पार्ट पर, एग्जाम रेडी ब्लूप्रिंट। एग्जाम में सक्सेस पाने का सबसे तेज, सबसे स्मार्ट रास्ता। इस चार्ट को ध्यान से देखो। ये बताता है कि एनाटॉमी के एग्जाम में 80% सवाल, हाँ 80% सवाल सिर्फ कुछ टॉप टॉपिक्स से आते हैं, बाकी सबसे सिर्फ 20%। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या हुआ? इन टॉप टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना। तो ये है वो एग्जाम रेडी 5। नंबर 1 डायग्राम्स, नंबर 2 ऑस्टियोलॉजी यानी बोन्स, नंबर 3 जॉइंट्स, नंबर 4 नर्व सप्लाई और नंबर 5 मसल टेबल्स। अगर इन 5 चीजों पर मास्टरी हासिल कर ली तो समझ लो एग्जाम के लिए आप 80% से ज्यादा तैयार हो। तो याद रखिए, एनाटॉमी का सफर एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और अच्छी बात यह है कि अब इस मैराथन को पूरा करने के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा मैप, एक क्लियर प्लान हमारे पास है। तो अब घबराहट नहीं, अब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अब जब मैप एकदम क्लियर है तो सवाल ये नहीं कि क्या करें, सवाल ये है कि शुरू कहाँ से करें। सबसे पहले कौन सी रीजन को कॉन्कर करना है? तो बस प्लान सामने है, अब एक्शन लेने का टाइम है।